नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष हैं आरजेडी के, और उसके बाद से लगातार कई राज्यों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ यानी राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से उनको सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर के बाकायदा आरजेडी प्रदेश कार्यालय में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने साफ साफ कहा, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के दौर में अल्पसंख्यकों को स्थिति थी, जो नौकरी में सम्मान मिला, लेकिन आज के दौर में क्या है, वो स्थिति 6% पे आके सिमट गई है। पहले के दौर में कमेटी बनती थी, उसमें हमारे समाज के लोग रहते थे, लेकिन आज कमेटी में जगह तक नहीं मिलता। साथ ही साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला यादव ने भी प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव लेकर करे क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे सभी साथी और मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं और बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने का। साथियों, आप जानते ही हैं कि जनाब तेजस्वी यादव जी को पार्टी का कार्यगुजार सदर या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, और इससे पूरे बिहार में राजद के साथियों में बड़ी खुशी है। और वही खुशी राजद के का जो मेन वोटर है, वो लगातार जब से लालू प्रसाद जी ने बागडोर संभाला है जनता दल पार्टी की हैसियत से या फिर आज राजद की हैसियत से, आप जानते ही हैं कि जो वोट इंडिया गठबंधन या राजद को मिलता है, उसमें अल्पसंख्यक का जो सहयोग है वो सबसे बड़ा होता है। और उसकी वजह है कि लालू जी पर पूरा विश्वास अल्पसंख्यक समाज के लोगों का है, और जब उन्होंने ये जिम्मेदारी तेजस्वी जी के हाथों में दिया है, तो आपने उनका काम करने के स्टाइल को भी देखा होगा, और उन्होंने प्रूव किया है कि वो जो राजद ने अपना रास्ता चुना है सेकुलरिज्म का, उस पर पक्के उतरे हैं। तो हम लोगों ने फैसला किया कि अल्पसंख्यक की तरफ से उनका एक अभिनंदन प्रोग्राम रखा जाए, एक इस्तकबालिया रखा जाए, और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 तारीख को 11 बजे पूरे बिहार से लोग जमा होंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं इसकी तैयारी के लिए खुद भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सीवान, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, नवादा, गया, दरभंगा, समस्तीपुर और कई जगह इधर फुलवारी से आगे नवीन पाली, बहुत जगह घूम के आया हूं पर्सनली। लोगों में उत्साह है तेजस्वी यादव जी के कार्यगुजार सदर बनने पर, और सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं आप लोगों के सामने 2 परिस्थिति रखने जा रहा हूं, जो घटनाएं घटने वाली हैं। एक तो सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा फैसला पार्टी का कि वो कार्यगुजार सदर हुए हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट। ये जरूरत इस पार्टी की इसलिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए, अकलियत के लिए, कि आपको याद होगा, मैं रेफरेंस दे दूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और उस वक्त जो आंकड़े मौजूद थे उसमें बिहार और झारखंड दोनों था। उस वक्त जो मुसलमान नौकरियों में थे वो तकरीबन 8% थे,
और उस वक्त कंबाइंड बिहार के अंदर मुसलमानों की आबादी 15.25% थी। जब झारखंड का बंटवारा हो गया तो बिहार में तकरीबन 18%, झारखंड की आबादी मुसलमानों की कम हुई, यहाँ आबादी बढ़ी। आप जानते ही हैं कि मुसलमानों का जो कंसंट्रेशन है यहाँ, वो झारखंड के मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन आज सरकारी जो आंकड़े देखिएगा तो उसमें मालूम पड़ेगा 8 से बढ़कर के ये 10 होना चाहिए था नौकरियों में उनकी परसेंटेज, लेकिन वो घट करके 6% के अराउंड हो गई। तो ये जो कुछ गिरावट हुई, जो साथी हैं जनता दल यू के, उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं कि वो पूरे देश में अल्पसंख्यक, चाहे किसी भी कोई भी अल्पसंख्यक हो, उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। आप अगर बीपीएससी के रिजल्ट को देखिएगा तो उसमें भी गिरावट मिलेगी। लालू यादव जी का जो बहुत बड़ा देन था, उन्होंने कोई भी कमेटी बनी बिहार के अंदर नौकरी देने वाली, उसके अंदर एक दलित, एक पिछड़े वर्ग के लोगों को और एक अक़लियत के लोग जरूर होते थे। चाहे वो पुलिस की भर्ती हुई हो, चाहे वो बीपीएससी की कोई कमेटी बनती हो, कोई भी कमेटी नौकरी देने वाली, और इसलिए नहीं कि वो किसी जो लायक नहीं थे उसको नौकरी देते थे। वो सवाल है, आपके विधायक और क्या आपको ये पता है दो मीटिंग बीजेपी के साथ आपके विधायक और एमएलसी कर चुके हैं? कैसा मीटिंग? जाने के लिए मीटिंग। अच्छा, पता नहीं, आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये सब गलत है, सब अफवाह मत फैलाइए। अल्पसंख्यक की आप बात कर रहे हैं, लालू यादव का इफ्तार एक बड़ा आपका संदेश आता था। आप अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका इफ्तार भी आप लोग ने, इस दफा हम लोगों ने बदल दिया था, और पिछले साल भी आपको याद होगा कि हर जिला के अंदर हम लोगों ने इफ्तार पार्टी रखा, और इस दफा भी आपको याद होगा तेजस्वी जी खुद से कई जिला गए लास्ट टाइम। इस दफा मैं खुद कम से कम 10 जिलों में गया हूँ इफ्तार पार्टी में। इफ्तार पार्टी को हम लोगों ने अब जिला स्तर पर करने का लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। पटना में हुआ। हाँ, ये तो मानते हैं ना कि फैसल रहमान ने राज्यसभा चुनाव में जो किया वो पार्टी के लिए बड़ा दिक्कत था, और अल्पसंख्यक समाज में एक पूरा मैसेज जरूर किया है उसको एक ढंग से करने की दुआएं देनी ज्यादा नहीं, देखिए, एक तो जो कुछ फैसल रहमान साहब ने किया, ये उम्मीद नहीं थी। अगर उनका वोट मिला होता तो हमारे पार्टी के उम्मीदवार निश्चित रूप से जीते होते, लेकिन किस परिस्थिति में ये काम किया नहीं किया, पार्टी उसको देख रही है। तेजस्वी यादव जी तो निश्चित रूप से इसमें ज्यादातर हमारे अल्पसंख्यक के लीडर जो भी बिहार के अंदर हैं, हम सबको हम लोगों ने दावत दिया है, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तशरीफ लाए। ठीक है, दिल्ली जा रहे हैं तो क्या समाज में जाने के बाद राजद की तरफ आप लोग नहीं दिल्ली जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज में सरकार है, कहते रहे हमारे लिए काम करते रहे, क्या आप लोग चाहेंगे तो मैसेज देना? सर, आपको ऐसी बताइए, 20 साल में आरएसएस को, भाजपा को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया, और एक मरतबा नहीं 2-2 मरतबा हम लोगों ने मौका दिया। 15 में भी वो आए यहाँ, और उसके बाद एक मरतबा फिर से 20 के बाद भी आए, और वो अब वो अपना रास्ता, अब आप मुझे बताओ ना कि वो, मैंने कहा ना कि भोजा पार्टी वही तो गुरुटस है, गुरुटस की कहानी सुनी है ना, जूलियस सीजर की। तो वो लोग तो उनको मतलब पहुंचा दिया उन्होंने। अब तो वो फैसला जनता दल यू के लोगों को करना है, जो उसके अंदर सेकुलर लोग हैं, समाजवादी सोच के लोग हैं, कि वो जाएंगे, हैंड ओवर करेंगे,
बीजेपी को या उनके अंदर मैंडेट तो नीतीश कुमार जी को मिला है 25 से 30, फिर से नीतीश, तो अगर वो भाजपा को ला रहे हैं तो इसका मतलब है वो फिनिश हो गए अभी 30 की जगह पहले ही प्रोसेस खत्म हो जाए। आज जो सिस्टम है बिहार के अंदर, ये नौकरी घटती जा रही है और जहां बेचैनी है मुसलमानों के अंदर और दूसरे अध्ययन के अंदर कि मुझे मौका नहीं मिलता, इसलिए एक बिहार के अंदर जो तेजस्वी जी हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि लालू जी के बताए हुए रास्ते पर वो चलेंगे और चल भी रहे हैं। तो आगे अल्पसंख्यक को, जो भी अकलियत के लोग हैं, और अकलियत का मतलब सिर्फ अकेला मुसलमान नहीं है, उसमें दूसरे बिरादरी भी है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, तो ये सभी आज परेशान हैं। तो इन सब की का जो नेतृत्व है, इन सब की जो क़ियादत है, वो आप तेजस्वी जी के पास आ गई है एक ताकतदार सदन की हैसियत से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो हमारे बड़ी मुश्किलात हैं, और नीतीश जी के वक्त में भी कुछ काम हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन वो उन कामों से जो बेसिक चीजें हैं मुसलमानों की या अल्पसंख्यक की, वो नहीं बदली। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एक एजेंडा भी तय हो और उस दिन भी हम लोग चाहेंगे कि वो आगे उनके मन में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो सारी बातों को वहां रखेंगे। साथियों, एक दूसरा जो बड़ा बदलाव बिहार के अंदर महसूस किया जा रहा है अभी तक, वो ये है कि 21वें साल में है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हम लोग भी थोड़े वक्त के लिए आए तो उसमें भी वजीर आला मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिसका डर था बराबर, वो एक समाजवादी आंदोलन के आदमी जरूर थे, लेकिन उन्होंने एक नया राह चुना, भाजपा के साथ गए, और भाजपा कभी भी अपने सहयोगियों को छोड़ती नहीं है, चाहे वो दोस्ती करके बर्बाद करे या फिर उनको सत्ता से हटा के बर्बाद करे। अब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी पार्टनर बने थे, आज कश्मीर में उनका क्या हाल हुआ। अकाली दल, फिर आप देख लो बीजू पटनायक की पार्टी का क्या हुआ, शिवसेना का क्या हुआ। तो आज की तारीख में मैं कह रहा हूं आपसे कि भाजपा बिहार पे कब्जा करना चाह रही है, और इनका हाल ठीक उसी तरह से है। आपने नॉवेल पढ़ी होगी जूलियस सीजर की, रोम का जो बादशाह होता था, उसको किसी और ने नहीं बल्कि उनके कलीग ही ने मारने का काम किया था, और उनके जो सेनेटर होते थे उस जमाने के, उन्हीं लोगों ने साजिश करके मारने का काम किया। और वही साजिश आज पूजा पार्टी वाले नीतीश कुमार जी के और उसके पार्टी के साथ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर बिहार के अंदर भाजपा की सरकार बनती है तो जनता दल-यू का कोई अस्तित्व बचेगा, और ये फिर से एक मर्तबा बिहार के अंदर जो सेकुलर सोच के लोग हैं, जो प्रजातंत्र के अंदर भरोसा रखते हैं, उनके लिए फिर से एक इम्तिहान का वक्त होगा। इसलिए कि गुर्जर पार्टी ने तो उनको इस जगह पे पहुंचा दिया है कि जहां से अब उनका हाल, पहले जमाने में आप समझते हैं कि जब सत्ता परिवर्तन होता था तो तलवार से होता था, अब सियासत से होता है, और ब्रूटस आज कोई और नहीं, वही गुर्जर पार्टी के लोग हैं जो नीतीश जी को आज खत्म करने पे या उनकी पार्टी को खत्म करने पे लगे हुए हैं। तो
मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग तशरीफ लाएं 11 को, और आपके जरिए पूरे देश प्रदेश के अल्पसंख्यक के लोगों को निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग 11 तारीख को आइए, तशरीफ लाइए वहां श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 तारीख को 11 बजे। जी आप लोगों को मालूम होगा कि 11 अप्रैल 2026 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अली असद फातिमी जी के द्वारा एक बड़ा जलसा रखा गया है, जिसमें अपने पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत होगा, और उसके साथ ही अल्पसंख्यक समाज जो पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके चल रहा और एक पार्टी के लीड की तरह है, वो अपना एक आगाज कार्यक्रम का शुरुआत उस हॉल से करेंगे, और निश्चित तौर से इसका असर पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जाएगा, और इसका परिणति होगा जो लोग पूरा शिथिल पड़ गए थे उसमें एक नई जोश नई ऊर्जा का संचार होगा। इसका नेतृत्व आदरणीय अली असद फातिमी साहब करेंगे, और प्रदेश के अध्यक्षता करेंगे अनवर साहब, और आप सभी लोग से आग्रह है कि सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हों। इस बार से कार्यक्रम के बारे में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अली असद फातिमी साहब। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष है आरजेडी के, और इसको लेकर के पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मान समारोह रखा गया अल्पसंख्यक समाज की तरफ से। यानी एक तरीके से कहे तो जो समाज के लोग नाराज़ हो चुके हैं, कुछ जो अल्पसंख्यक समाज के वैसे लोग हैं चुनाव के बाद स्थिर पड़ गए हैं, उनमें एक नई ऊर्जा को लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया। इसको लेकर के अली असद फातिमी ने साफ साफ कहा कि जो लोग स्थिर पड़ गए थे उनमें एक नया संदेश देना, नई ऊर्जा लानी है, क्योंकि आज के दौर में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, नौकरी में क्या स्थिति है, और जेडीयू पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ साफ कहा जेडीयू की क्या स्थिति है। नीतीश कुमार को तो लोग भुजा पार्टी वाले लोग साजिश करके भेज रहे। ऐसे कई दल हैं, उन्होंने नाम गिनवाया है, ऐसे कई दल हैं बीजेपी के साथ रहे और उनकी स्थिति आज कहां से कहां पहुंच गई। ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव को लेकर के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से सम्मान समारोह किया जा रहा है, आने वाले समय में और भी क्या कुछ सामने निकल करके आता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।